A very good evening to you all, my dear students of BBA second year, and I hope you all are doing well. And the subject, which is your Indian banking system, which we are discussing these days. In the previous video, we had discussed about the Banking Regulation Act of 1949 of Unit 3rd. On the previous video, we had discussed a few slides. Now we have to go further and we have to discuss the left slides of this PPT. So we had discussed RBI would cancel the license if these points will be there. Now we have to discuss the next slide, which is section 23rd. What says ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस, यानी कि सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग अगर आपको न्यू ब्रांचेस ओपन करनी, इफ़ यू आर अ बैंक एंड और इफ़ यू आर रनिंग अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एंड you have to open new branches, then according to section 23 what are the conditions to obtain permission from the RBI for opening up branches both in domestic and foreign. अगर आपको अगर आपको ब्रांचेस ओपन करनी है, ठीक है, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे हो या फिर इंटरनेशनल या फॉरेन लेवल पे हो या फॉरेन में ब्रांचेस ओपन करनी हो, देन यू विल हैव टू ऑब्टेन द परमिशन फ्रॉम द RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, जो कि सेंट्रल बैंक है ऑफ आवर कंट्री. तो उससे हमें परमिशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी. एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, किन किन केसेस में आपको परमिशन RBI से नहीं लेना पड़ेगा. Those are a change of location within same city, town और village. अगर आपको सेम सिटी में ही या उसी सिटी में या टाउन या विलेज में सिर्फ लोकेशन चेंज कर रहे हैं, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपको परमिशन नहीं लेना है, क्योंकि ऑलरेडी वो आपकी ब्रांच ओपन हो चुकी है. यू आर जस्ट चेंजिंग द लोकेशन ओनली. एंड द सेकेंड इज अ टेम्परेरी बिजनेस सर्विस ऑफर्ड बाय अ बैंकिंग कंपनी. सपोज़ कोई टेम्परेरी सर्विस आप प्रोवाइड कराना चाहते हैं या मेला या कॉन्फ्रेंस टाइप लगते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको कोई परमिशन नहीं लेनी है, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज कंडीशंस फॉर ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस. व्हाट आर द कंडीशंस व्हेन वी आर गोइंग टू ओपन अ न्यू ब्रांच. द जनरल कैरेक्टर ऑफ द मैनेजमेंट, जो भी मैनेजमेंट है जो आपका बैंकिंग ब्रांचेस ओपन करता है या जो बैंकिंग को रेगुलेट कर रहा है, जो भी आपका उस ब्रांच का जो मैनेजर है, ठीक है, उनका जो मैनेजमेंट है, उनका जो कैरेक्टर है वो जनरल होना चाहिए, यानी कि सामान्य, कोई उतार चढ़ाव ना हो, यानी सिंपली कि बहुत ज़्यादा कर्ज में ना डूबी हुई हो, कंपनी जो है लॉस में ना जा रही हो, ठीक है. द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बैंक, तो इसका एग्जैक्ट मतलब यही है कि कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो सही होनी चाहिए, लॉस में ना जा रहा हो, ठीक है. देन नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स एंड अर्निंग प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द बैंक. जो भी बैंक है उसकी जो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स होते हैं, यानी कि को आपके पास एडिक्वेट कैपिटल कितनी होनी चाहिए ऑन द मंथली बेसिस, ऑन द डेली बेसिस, ठीक है, क्रेडिट बेसिस, या जो भी आपके डिपॉजिट्स हैं उनकी क्या एडिक्वेसी होनी चाहिए उस कैपिटल की, उसके जो मेंटेनेंस के नॉर्म्स होते हैं उनको अगर आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है. एंड अर्निंग प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द बैंक, और जो बैंक ओपन हो रहा है, जो ब्रांच चल रही है या जो ब्रांच ओपन हो रही है, उसके अर्निंग प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, यानी कि कौन कौन से ऐसी स्कीम्स हैं या क्या उसका एक्चुअली फ्यूचर प्लान है, विज़न क्या है जिससे वो अर्न करेगा उस ब्रांच के थ्रू, जो भी वो ब्रांच ओपन करने वाला है, ठीक है. मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इन ओपनिंग ऑफ न्यू ब्रांचेस. जो भी न्यू ब्रांच ओपन हो रही है उसमें पब्लिक का कितना इंटरेस्ट है या पब्लिक को कितना बेनिफिट होने वाला है उस ब्रांच से, ठीक है ना. तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है. सपोज़ आप ऐसी जगह पे ब्रांच ओपन कर रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी कोई ब्रांच है, जहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट नहीं है या लोग उससे बेनिफिटेड नहीं होंगे, ठीक है, तब भी वो ब्रांच ओपन नहीं कर सकते आप अगर वो पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है, ठीक है. देन सेक्शन 27 क्या कहता है रिटर्न्स के बारे में, कि रिटर्न का जो प्लान या जो उसके रूल्स होते हैं वो क्या होने चाहिए. एवरी बैंकिंग company required to submit a monthly statement in a prescribed format by RBI showing its assets and liability position in the last Friday of the month. हर एक महीने के आखिरी फ्राइडे को, अंतिम शुक्रवार को RBI को एक जो हर एक बैंक है उसको क्या करना पड़ता है, एक स्टेटमेंट देना पड़ता है मंथली बेसिस में. उसका एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है जिसमें असेट्स और लायबिलिटीज़ की क्या पोजीशन है, या इस मंथ में क्या पोजीशन रही है, कितने असेट्स रहे हैं हमारे पास, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, या क्या कम हुआ है, एसेट्स कम हुए या फिर लायबिलिटीज़ हमारी बढ़ी हैं. इस सबको एक रिप्रेजेंट करता हुआ एक स्टेटमेंट मंथली बेसिस पे देना होता है RBI को, ठीक है.
देन सेक्शन 35 क्या कहता है, इंस्पेक्शन कहते हैं कैसे होता है किसी भी बैंक का, अगर उसको या किसी ब्रांच से अगर उसको परमिशन लेनी है आरबीआई से. सो आरबीआई possesses the right to call for an inspection of any banking company and its books and accounts. अगर आरबीआई जब भी चाहता है, उसके पास ये राइट होता है, द राइट, उसके पास एक राइट होता है कि जब भी इंस्पेक्शन करना होगा आरबीआई के, वो जाकर के किसी भी बैंक में वो इंस्पेक्शन कर सकता है, जो भी उसके अकाउंट्स के बुक्स होते हैं उनको सबको चेक कर सकता है, टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स और इट्स शेयर होल्डर्स. जो भी उस बैंक के शेयर होल्डर्स हैं या जो डिपॉजिटर्स हैं जिन्होंने पैसा जमा कर रखा है उस बैंक में, उनके हित के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ये काम जो है इंस्पेक्शन करता है आरबीआई फॉर द एवरी बैंक. ठीक है. उसके बाद सबसेक्शन 1 क्या कहता है, सबसेक्शन 1 empowers RBI to conduct scrutiny by any one or more officials of RBI of the affairs of banking companies and books and accounts. सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग्स में क्या होता है कि जो भी आरबीआई है वो एक स्क्रूटनी कंडक्ट करता है किसी भी ऑफिशियल को, जो आरबीआई का ऑफिशियल होता है उसको भेज करके उस बैंकिंग कंपनी के बुक्स और अकाउंट्स को चेक करवा लेता है. इफ़ द इंस्पेक्शन इज कैरिड आउट एट द इंस्टेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट देन द रिपोर्ट इज़ टू बी सेंड टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो. अगर कोई स्पेशल केस होता है, जैसे कि अभी नीरव मोदी और विजय माल्या वाले केसेस हुए जिनमें बैंक्स डूब गई, तो ऐसे केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करता है इंस्पेक्शन के लिए. तो अगर उसने कहा है किसी भी स्पेशलाइज्ड बैंक के किसी भी ब्रांच के इंस्पेक्शन करने के लिए, तो वो भी उसको भी चाहिए होता है एक रिपोर्ट, एक कॉपी वो सेंड करना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में. ठीक है. इसके अलावा इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज इन ओपिनियन दैट द बैंकिंग बिजनेस इज बीइंग कंडक्टेड detrimental to the interest of depositors then it may instruct. अगर गवर्नमेंट को लगता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा ओपिनियन बनता है, उसको लगता है कि जो भी बैंकिंग बिजनेस है ये कंडक्ट हो रहा है डेट्रीमेंटल टू इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स, जो भी डिपॉजिटर्स हैं उनके इंटरेस्ट में नहीं है, यानी कि उनके घाटे का सौदा हो रहा है, तो क्या इंस्ट्रक्शंस दे सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट उस बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को कि प्रोहिबिट द बैंकिंग कंपनी फ्रॉम रिसीविंग डिपॉजिट्स. उस बैंक को डिपॉजिटर से पैसा डिपॉजिट करने में प्रोहिबिशन लगा देता है, मना कर देता है, रोक लगा देता है कि बैंक किसी भी जो भी डिपॉजिटर है उससे पैसा जमा नहीं कर पाएगी, नहीं ले सकती. ठीक है. डायरेक्ट द रिजर्व बैंक टू अप्लाई अंडर सेक्शन 38 फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द बैंकिंग कंपनी. और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को डायरेक्ट देता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 38 कि वाइंड अप कर लीजिए, अपनी बैंकिंग कंपनी को वाइंड अप करवाइए. ठीक है. उसके एसेट्स जो भी हैं उनको सेल आउट करवा के जो भी डिपॉजिटर्स हैं उनका पैसा वापस करवाया जाए. ठीक है. तो किस सेक्शन के अकॉर्डिंग होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 38 ऑफ इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. याद रखना है आप सभी को, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है. एंड सेक्शन 20 क्या कहता है, रेस्ट्रिक्शन ऑन लोन्स एंड एडवांसेस. और क्या करता है आरबीआई, तुरंत रेस्ट्रिक्शन लगवा देता है लोन्स देने में और एडवांस देने में. ठीक है. उस बैंक का, अगर वो जो भी बैंक घाटे में जा रही होती है, नो बैंकिंग कंपनी सेल, वो बैंकिंग कंपनी क्या नहीं कर सकती, ग्रांट लोन्स एंड एडवांसेस ऑन द सिक्योरिटी ऑफ इट्स ओन शेयर्स. वो जो है लोन्स नहीं दे सकती, एडवांस नहीं दे सकती. एंटर इनटू एनी कमिटमेंट फॉर ग्रांटिंग एनी लोन एडवांसेस टू और बिहाफ ऑफ. कोई भी जो भी कमिटमेंट होता है वो कुछ भी लोन देने के लिए कमिट नहीं कर सकती. ऑफ एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स, किसी भी डायरेक्टर को, डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड एज पार्टनर, मैनेजर, एम्प्लॉयज़ और गारंटर किसी को भी. एंड एनी इंडिविजुअल इन रेस्पेक्ट ऑफ whom एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स इज इन पार्टनर गारंटर. अगर कोई भी इंडिविजुअल है जिसकी गारंटी ले रखी डायरेक्टर ने, या जो भी उसमें पार्टनर है या गारंटर है, उसको भी मना कर देता है कोई भी गारंटी लेने के लिए. ठीक है. सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. सेक्शन 21 क्या कहता है, पावर ऑफ रिजर्व बैंक टू कंट्रोल एडवांसेस बाय बैंकिंग कंपनीज. रिजर्व बैंक के पास पावर होता है कंट्रोल करने के लिए जो भी एडवांसेस हैं बैंकिंग कंपनीज के. एक्ट गिव्स आरबीआई इनफ पावर टू इशू डायरेक्टिव्स टू द बैंकिंग कंपनीज टू रेगुलेट एडवांसेस. आरबीआई के पास ये जो एक्ट है, ये आरबीआई को इतना पावर देता है, इनफ पावर देता है कि जो भी डायरेक्टिव्स हैं वो ले सकता है बैंकिंग कंपनीज के अगेंस्ट. ठीक है. उनके जो भी एडवांसेस उनको रेगुलेट करने के लिए आरबीआई में डिटरमाइन द पॉलिसी टू चेक स्पेकुलेशन एंड राइजिंग प्राइजेस
which the banking companies shall bound to follow to disburse loans. RBI क्या करता है, डिटरमाइन करता है या उनको पता कर सकता है पॉलिसीज़ टू चेक स्पेकुलेशन, यानी क्या उतार चढ़ाव हो रहे हैं उसके बिजनेस में, लाइबिलिटीज़ और एसेट्स के बीच में, राइजिंग प्राइसेस, क्यों प्राइस बढ़ रहे हैं, विच दी फॉलोइंग कंपनी सेल बाउंड, जिसमें जो भी कंपनी है, जो बैंकिंग कंपनी, वो बाउंड हो जाएगी उस अपने लोन्स को डिसबर्स करने के लिए, उनको उनका सेटअप करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरबीआई में इंडिकेट द फॉलोइंग इन दैट डायरेक्टिव्स, आरबीआई और क्या इंडिकेशन दे सकता है, द पर्पज़ फॉर विच एडवांसेस में और मे नॉट बी मेड, जो भी पर्पज़ है जिसके बिहाफ में एडवांस बनाया जा रहा है। ठीक है, मार्जिनस टू बी मेंटेन जो इन रेस्पेक्ट ऑफ सिक्योर्ड एडवांसेस, मार्जिनस तभी बन सकता है, तब मेंटेन हो सकता है जब एडवांसेस उसके सिक्योर हो, तो आप मार्जिन बनाइए। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एडवांसेस और अदर फाइनेंशियल अकोमोडेशन, जो भी मैक्सिमम अमाउंट होता है एडवांस लेने का और या फिर जो भी अदर फाइनेंशियल अकोमोडेशन है उनको कंट्रोल करने के लिए डायरेक्टिव्स बना सकता है आरबीआई। ठीक है, इसके अलावा क्या है, मैक्सिमम अमाउंट अप टू विच गारंटीज में बी गिवन बाय अ बैंकिंग कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ एनी वन कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस और इंडिविजुअल। जो भी मैक्सिमम अमाउंट होता है, ठीक है, गारंटी में बी गिवन बाय कंपनी, जो उसकी गारंटीज़ हैं वो बैंकिंग कंपनीज के थ्रू दी जा सकती हैं ऑन बिहाफ ऑफ एनी वन कंपनी। ठीक है, या किसी भी कंपनी या किसी भी फर्म के बिहाफ में वो बैंकिंग गारंटी कर सकता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑन विच एडवांसेस में बी मेड, गारंटीज में बी गिवन। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है उस लोन का या फिर जो भी अदर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिस पे एडवांस दिया जा रहा है, उसकी जो है गारंटी दी जा सकती है उस बैंकिंग कंपनी के थ्रू। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज़। ठीक है, बैंकिंग कंपनीज़ का मैनेजमेंट कैसे होता है। ठीक है, ओके, और अभी आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई डाउट है इन द प्रीवियस स्लाइड्स देन यू कैन आस्क इन द tomorrow's online class or tomorrow's question answer session. ठीक है, just guys you all are instructed to keep preparing your notes and thank you class.